हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के पेपर सेकंड के बारे में। और पेपर सेकंड से रिलेटेड इस वीडियो में आपको 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे पढ़ने को। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल ऑन कर लीजिएगा नोटिफिकेशन पाने के लिए। अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चंस की, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, धारा 20 कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में उपबंध करती है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो किस धारा में दिया गया है बताइए। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। धारा 21, ठीक है। विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के बारे में प्रावधान धारा 21 में दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के संबंध में उपबंध से संबंधित धाराएं। अब धाराएं देखो, दूसरे क्वेश्चन में भी धाराएं पूछी गई हैं, ठीक है। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के संबंध में उपबंध से संबंधित धारा बतानी है। ए ऑप्शन में कहा है 19 से 20 के बीच, बी ऑप्शन में 20 से 24, सी ऑप्शन में 19 से 23, डी ऑप्शन में 19 से 25। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी में टिक लगा लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है, धारा 24 जिसमें लोक अभियोजक मतलब कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के बारे में उपबंध है के संबंध में कौन सही है? ए ऑप्शन में कहा है, जिला मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के परामर्श से ऐसे व्यक्तियों के नाम का एक चैनल तैयार करेगा जो उसकी राय में उस जिले के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त किए जाने के योग्य हैं। धारा 24(4). बी ऑप्शन में कहा है, कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा उस जिले के लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका नाम उपधारा 4 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल में ना हो। धारा 24(5). सी ऑप्शन में कहा है, परंतु उपधारा 5 के होते हुए भी राज्य सरकार अभियोजन अधिकारियों के कैडर के अभियोजन या सहायक अभियोजन नियुक्त कर सकेगी। धारा 24(6). डी ऑप्शन में कहा है, लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक के लिए पात्रता की शर्तें कम से कम 7 वर्ष की विधि व्यवसाय का अनुभव। धारा 24(7). ई ऑप्शन में कहा है, उपरोक्त सभी। तो भाई क्वेश्चन नंबर तीसरे में आपका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। ई में आप टिक लगा लीजिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, अभियोजन निदेशालय के बारे में उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी किस धारा में दिया गया है? ए ऑप्शन 25(a), बी ऑप्शन 25, सी ऑप्शन 24 और डी ऑप्शन 23। तो इसमें भी धारा ही पूछी गई है। तो धारा से रिलेटेड कई क्वेश्चंस जो है आपके थर्ड सेमेस्टर में भी आए होंगे, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको जो है धारा से रिलेटेड कई क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो धारा आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अभियोजन निदेशालय के बारे में उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी जो है किस धारा में दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, धारा 25(a). बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए कम से कम 10 वर्ष तक विधि व्यवसाय का अनुभव का उल्लेख किस धारा में दिया गया है? ए ऑप्शन में कहा है 24(7), बी ऑप्शन में कहा है 24(8 और सी ऑप्शन में कहा है 24(3 और डी ऑप्शन में कहा है 25। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 24(8), ठीक है।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, सहायक लोक अभियोजक के बारे में उपबंध धारा 25 में दिया गया है, इसके बारे में क्या सही है। ए ऑप्शन में कहा है जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले में प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति को इस मामले का भार साधक सहायक लोक अभियोजक असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंचार्ज नियुक्त कर सकता है। बी ऑप्शन में कहा है परंतु कोई पुलिस अधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उस अपराध के अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेशन में भाग लिया हो जिसके बारे में अभियुक्त अभियोजित किया जा रहा है। या फिर सी ऑप्शन में कहा है यदि वह निरीक्षक इंस्पेक्टर की पंक्ति से नीचे का हो। ठीक है, डी ऑप्शन में कहा है उपरोक्त सभी, और ई ऑप्शन में कहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। मतलब ए बी सी में जो भी कहा गया है, ठीक है, सहायक लोक अभियोजक के बारे में उपबंध धारा 25 में दिया गया है। अब यहाँ से आप इस क्वेश्चन से भी आंसर पा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया गया भाई सहायक लोक अभियोजक के बारे में जो है उपबंध किस धारा में दिया गया, भैया धारा 25 में। उत्तर आपके सामने लिखा हुआ है। मतलब तो आपको प्रश्न भी ध्यान से पढ़ना है, ये नहीं कि प्रश्न जल्दी जल्दी पढ़ लो भैया उत्तर आ गया, हाँ ये सही है चलो ठीक है लगा दिया। तो भाई आपको चलो आता है अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न को आप पढ़ रहे हो, उत्तर सही दे पा रहे हो, लेकिन प्रश्न को अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और ध्यान से पढ़ोगे, क्या पता आगे आप जाओ वही लाइन मिल रही हो, उसमें क्या पता सन पूछ लिया हो कि भैया सहायक लोक अभियोजक के बारे में, भाई जैसे धारा पूछ ली गई तो आपको धारा याद नहीं है ऐसे, तो सहायक लोक अभियोजक के बारे में यहाँ प्रश्न पूछ लिया गया इसमें, और आपको इसी में उत्तर मिल जाएगा भाई सहायक लोक अभियोजक के बारे में उपबंध धारा 25 में दिया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान देना है, प्रश्न भी अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न के बाद उत्तर भी अच्छे से पढ़ना है। मतलब ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं और जो ऑप्शन सही हो उसमें आप टिक लगाइए, ठीक है। तो इसलिए इनको आप अच्छे से, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की वीडियोज आपको मिल रही है, आप इनको अच्छे से तैयार करिए एकदम स्ट्रांगली, ठीक है, समझ रहे हैं ना, पूरी मजबूती से आप तैयार रखिए इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मतलब मिल जाएंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी यही रख दिया जाए पेपर में, ठीक है, कोई ज़रूरी थोड़ी है यही रख दिया जाए पेपर में, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद ऑप्शंस अच्छे से पढ़कर उत्तर देना है। धारा आपको तैयार रखना पड़ेगा, धारा नहीं बदल जाएगी, ठीक है, धारा आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सेशन न्यायाधीश या अपर मतलब एडिशनल सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है, किंतु मृत्युदंड की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि आवश्यक होगी, ठीक है। इसका उल्लेख किस धारा में किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नहीं, आ सकता है पेपर में आपके। ए ऑप्शन में 28, बी ऑप्शन में 28(2) के अंतर्गत, सी ऑप्शन में 28(3), डी ऑप्शन में 29, ठीक है। तो किस धारा में दिया गया है भैया, मतलब कि सेशन न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश एडिशनल सेशन न्यायाधीश विधि से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखना, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यहाँ पर 28(2) मतलब धारा 28(2) के अंतर्गत, ठीक है, मतलब कि मृत्युदंड की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि होगी, इसका उल्लेख जो है धारा 28(2) में दिया गया है, मतलब 28(2) में किया गया है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि धारा 28(3) के तहत सहायक सेशन न्यायाधीश असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, कौन सा दंड नहीं दे सकता है। ए ऑप्शन में कहा है मृत्यु, बी ऑप्शन में कहा है आजीवन कारावास, है ना, और सी में कहा है 10 वर्ष से अधिक का कारावास, और डी ऑप्शन में कहा है उपरोक्त सभी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो 38 में आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी नहीं दे सकता है, मतलब मृत्यु भी, आजीवन कारावास भी, 10 वर्ष से अधिक का कारावास, तो यही कहा गया डी ऑप्शन में कि उपरोक्त सभी नहीं दे सकता है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए और
आपको और सारी जानकारी मिल जाएगी। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए आप, ठीक है, और ऑप्शंस भी अच्छे से पढ़िए। तो उपरोक्त सभी नहीं दे सकता है, ठीक है। धारा 28(3) के तहत सहायक सेशन न्यायाधीश कौन सा दंड नहीं दे सकता है? तो उपरोक्त सभी नहीं दे सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां किसके बराबर हैं? ए ऑप्शन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी ऑप्शन में न्यायिक मजिस्ट्रेट, सी ऑप्शन में मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, डी ऑप्शन में मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी। तो 39 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 40 नंबर में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियां किसके बराबर हैं? ए ऑप्शन में कहा मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, बी ऑप्शन में कहा है CJM, और सी ऑप्शन में कहा है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, और डी ऑप्शन में कहा है मजिस्ट्रेट तृतीय श्रेणी। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ठीक है। तो ये रहे आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे के सारे। तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, तैयार रखिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये नहीं कि आप कह रहे हैं कि सर ये 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो जो 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ना ये इस वीडियो के माध्यम से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे धाराएँ पूछी जाती हैं, तो धारा तो वही है, लेकिन कुछ थ्योरेटिकल टाइप की होती हैं, ठीक है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, तो इसमें जो है क्राइम से रिलेटेड है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने ऊपर पढ़ा था कि जैसे जो है लोक अभियोजक के बारे में उपबंध है ना, या फिर अभियोजन निदेशालय के बारे में उपबंध, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 भी किस धारा में दिया गया है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है। तो आपके क्वेश्चंस में भी मतलब क्वेश्चंस में ही दिया रहता है, लेकिन आप जो है ध्यान से नहीं पढ़ते हो आप लोग क्वेश्चन, इसलिए आगे क्वेश्चन आपको उसी टाइप का लगभग मिलता है, उसी से रिलेटेड। तो आप को याद नहीं रहता है, तो आप सही टिक नहीं लगा पाते हो, ठीक है। इसलिए आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं आप इनको अच्छे से तैयार करिए, ठीक है। भूलिए नहीं एक भी क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन विद आंसर, ठीक है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।